2024 के अंदर अगर आपको एसईओ करनी है तो सिमेंटिक एसईओ किए बगैर आपकी एसईओ अधूरी रहेगी, मतलब रैंकिंग्स इम्पॉसिबल हैं। वो वाहिद एक सीक्रेट जो होता है ना, वो सिमेंटिक एसईओ है, जिसको इम्प्लीमेंट करने से ही अब आप हायर रैंकिंग्स ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंपेटिटिव कीवर्ड्स, टफ कीवर्ड्स जिनको रैंक करना आसान नहीं होता, आप उनको भी रैंक। तो इस वीडियो के अंदर हम सिमेंटिक एसईओ को बेसिक से लेकर जितना एडवांस लेवल तक हो सकता है प्रैक्टिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये मैं प्रूव करूंगा कि कैसे आप सिर्फ सिमेंटिक एसईओ की मदद से बिना बैकलिंक्स बनाए अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं। एंड इसी वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पेज होता है वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे कैसे रैंक करता है, हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर कैसे रैंक करता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर, अगर आप सीरियस हो सिमेंटिक एसईओ सीखने के बारे में, भाई ये वीडियो जो है ना एक पूरी मास्टर क्लास, एक मिनी कोर्स हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करो, क्योंकि आपको पाकिस्तान के अंदर और कोई बंदा ये नॉलेज प्रोवाइड करता हुआ यूट्यूब पे कभी भी नहीं मिलेगा। लोग इसका बहुत कुछ चार्ज कर रहे हैं, इवन मैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। यही नहीं, मैंने इसके अलावा भी अपना जो फ्री कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, स्क्रीन पे आपको जो नंबर आ रहा होगा यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर भी मैं ये चीज़ें बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। भाई कोई लिटरली फॉर फ्रिकिंग $15, ठीक है। आप लोग क्या क्या सीख रहे हैं, एडवांस लेवल पे एसईओ सीख रहे हैं लाइव क्लासेस के साथ, मतलब मैं अपना लाइव टाइम दे रहा हूँ आपको, 2-3 घंटे की क्लास। खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिमेंटिक एसईओ की। सिमेंटिक एसईओ होती क्या है, क्यों हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, एंड देन कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करके हायर रैंकिंग्स ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो को देखते देखते ये लगे कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है, वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के कंटेंट को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिमेंटिक एसईओ कहते किस चीज़ को है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। अपने कंटेंट को एक पर्टिकुलर कीवर्ड की बजाय, ठीक है, एक सिंगल कीवर्ड की बजाय एक सिंगल टॉपिक के लिए ऑप्टिमाइज करना, इस प्रैक्टिस को सिमेंटिक एसईओ बोला जाता है। और ये सुनने में शायद बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और बहुत बड़ी लॉजिक है, ठीक है। कि हम अपने आर्टिकल्स जब अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने हैं, एक आर्टिकल एक कीवर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है, सही है, और एक आर्टिकल एक टॉपिक पे लिखा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा फिर। जब आप एक आर्टिकल को एक कीवर्ड के लिए लिखते हैं, जो कि 2013 से पहले होता रहा है, और वही वजह बनी है सिमेंटिक एसईओ की। सिमेंटिक एसईओ गूगल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये चीज़ समझने वाली है, सिमेंटिक एसईओ की जो वजह है, उसके रिलीज़ होने की जो वजह है, वो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग मैनिपुलेशंस में इन्वॉल्व थे। बहुत सारे जो एसईओज थे वो हमेशा सर्च इंजन में लूप होल्स फाइंड करके हमेशा रैंक करने के चक्कर में रहे हैं। उन्हीं लूप होल्स की वजह से आज सर्च इंजन जितना स्ट्रिक्ट हो चुका है, वो हमारी अपनी वजह से है। खैर, ये शुरू में कुछ थ्योरी रहेगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल आता जाएगा। अगर आपको थ्योरी का पता नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा चल क्या रहा है। सो आप अगर आगे जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल पे जाना चाहते हैं, इफ़ यू नो दीज थिंग्स देन गो हैड। अगर आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या था एक्चुअल में, कैसे सिमेंटिक एसईओ आई है और क्या सिमेंटिक एसईओ का असल मेन कॉन्सेप्ट है क्या, जब तक वो समझ नहीं लेते तब तक प्रैक्टिकल के ऊपर जाना बेवकूफ़ी होगी। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको ना पता हो तो मेक श्योर जो मैं बताने वाला हूँ वो सुने। सिमेंटिक एसईओ बेसिकली जब लॉन्च हुआ, ये कॉन्सेप्ट है किस वजह से बना था। 2013 से पहले गूगल की अप्रोच ये होती थी, आप अपनी वेबसाइट्स पे जो भी आर्टिकल्स लिखेंगे ना, उन आर्टिकल्स को आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, सही है। तो गूगल ने एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स बना के रखा हुआ था, दैट विच वी कॉल्ड ऑन पेज। ऑन पेज का मतलब ये होता था, आप अपने पेज के ऊपर ऑन द पेज पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर अपना कीवर्ड हाईलाइट करेंगे, जैसे कि अभी भी करते हैं। टाइटल में कीवर्ड होगा, हेडिंग 2 में होगा, दूसरी हेडिंग्स में होगा, इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट में होगा, इंटरनल लिंक्स में होगा। इसी तरह के ये सारे एलिमेंट्स मिल के एक पेज के बारे में ये डिफाइन करते थे, ये पेज किस चीज़ के बारे में है। और गूगल की कैपेबिलिटीज़ सिर्फ इतनी थी कि वो इस पेज के अंदर सिर्फ इस कीवर्ड को इन प्लेसेस से ट्रैक करके ये इंश्योर करते थे कि ये जो पेज है कंटेंट को समझे बगैर, सही है, ये जो पेज है ये इस कीवर्ड के ऊपर लिखा हुआ पेज है और ये अच्छा पेज है। किस बेस पे? जितने ज़्यादा कीवर्ड्स उस पेज के अंदर किसी ने यूज़ किए होंगे।
ये वो चीज़ थी जहाँ से कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि आप अपने कीवर्ड के अंदर, आप अपने पेज के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करते जाइए, आपको रैंकिंग्स मिल जाएगी। लोगों ने इस चीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि अगर तो सिर्फ यही करना है कि पेज में जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज़्यादा आपको रैंकिंग मिलेगी, तो फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी को क्या करना है हमने, जस्ट अपने जो पेज है उसमें 50 दफ़ा कीवर्ड रिपीट कर दो। हुआ क्या, जब एक पेज में सिर्फ कीवर्ड रेपिटेशन ही नज़र आ रही थी, कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी, गूगल का जो असल जो टारगेट था वो यही था कि उनका यूज़र जो है वो प्राउड फील करे, उनका यूज़र ट्रस्टेड फील करे। अब उनके यूज़र्स को ये चीज़ देखने के बाद डिस्ट्रस्ट होना शुरू हो गया। भाई हम जिस भी पेज पे जाते हैं आगे से सिर्फ हमें कीवर्ड्स रेपिटेशन ही रीड करने को मिलती है और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। दैट वाज द रीज़न गूगल ने कहा यार इसका तो हल होना चाहिए। और 2013 के बाद काफ़ी अपडेट्स भी आई हैं, बड़ी मेजर अपडेट्स आई हैं, पैंडा अपडेट आई है, पेंगुइन अपडेट जो आई हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से आई हैं। अब लोग क्या कर रहे थे, एक आर्टिकल में एक कीवर्ड को टारगेट किया, अब उसके साथ में मज़ीद और कीवर्ड्स भी ऐड करते थे, रिलेटेड कीवर्ड्स भी, ठीक है, ताकि हम उन पे भी रैंक कर सकें। वहाँ से गूगल ने ये कॉन्सेप्ट लिया कि क्यों ना हम अगर एक पेज को एक कीवर्ड की बजाय अगर एक टॉपिक के ऊपर रैंक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा सिमेंटिक एसईओ वर्क कैसे करेगी। क्यों ना एक पेज को एक कीवर्ड की बजाय अगर एक टॉपिक पे रैंक करें। अब उस टॉपिक के अंदर, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर फॉर एग्जांपल ये हेडफोन है, ठीक है, एक इस हेडफोन के बारे में लोग सर्च करते हैं। ये हेडफोन जो है इसमें इश्यूज़ हैं कनेक्टिविटी के। तो अगर एक आर्टिकल है हेडफोन ब्लूटूथ इशू और एक आर्टिकल है हेडफोन कनेक्टिविटी इश्यूज़ का, तो कनेक्टिविटी इश्यूज़ के बारे में जितनी भी और टर्म्स लोग सर्च कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना कि अगर मेरे पास भी हेडफोन्स हैं, वही हेडफोन्स 2000 लोगों के पास हैं एंड दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। आप मुझे खुद बताएं कितने चांसेस हैं कि जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वो गूगल में जाके क्या एग्जैक्ट सेम कीवर्ड लिखेंगे 2000 के 2000 लोग? कॉमन सेंस की बेस पे बताएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरा इंग्लिश लिखने का, इंग्लिश बोलने का तजर्बा और हो सकता है, बाकी 2000 लोगों का और हो सकता है। अब वो अपने हिसाब से नेचुरल लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ नेचुरल लैंग्वेज, वो अपने हिसाब से अपनी नेचुरल लैंग्वेज की बेस पे गूगल को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो एक ही टॉपिक के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनकी वही है, लेकिन मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है। दैट वॉज द थिंग जब गूगल ने रियलाइज़ किया कि यार लोग एक चीज़, एक टॉपिक के लिए जब इतनी टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, वाई नॉट वी ग्रुप देम, कि हम उन टर्म्स का एक ग्रुप कर दें कि वो अगर एक आर्टिकल उन टर्म्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो रेलेवेंट है, तो क्यों ना उस एक आर्टिकल को उन टर्म्स के लिए ही रैंक कर दिया जाए। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिमेंटिक एसईओ। अब हमारा जब आर्टिकल होता है, आपको अक्सर देखने में मिलता है वो 1500, 2000 या मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है, तो उसकी बेसिकली यही रीज़न होती है। अभी स्क्रीन पे आप आएँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा के समझाता हूँ। अब ये आपके, मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का, ठीक है। अब इस कीवर्ड को देखें, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, ये एक पेज है, सही है। अब ये एक पेज 9.8,000 तकरीबन, मतलब 10,000 वर्ड्स हैं इसका कंटेंट है, ठीक है। ये HRF की बार में यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइक जो डाटा आपको शो हो रहा है ये प्रीमियम जो पेड HRF होता है उससे ये कनेक्टेड है, सही है। 10,000 कीवर्ड्स इस एक पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं। अगर सिमेंटिक एसईओ का कॉन्सेप्ट ना होता, ठीक है, सपोज कर लें, इमेजिन कर लें हम सिमेंटिक एसईओ का कॉन्सेप्ट ना यूज़ कर रहे होते, तो ये 10,000 टर्म्स जो इस एक टॉपिक के लिए लोग पूरी दुनिया से सर्च कर रहे हैं, नाउ गेट दिस थिंग, ये 10,000 या 11,000 कीवर्ड्स जो हैं, ये सारे क्या हैं, इस टॉपिक के बारे में हैं। क्या टॉपिक है? बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, सही है। सिर्फ इस टॉपिक को सर्च करने के लिए पूरी दुनिया से 11,000 तरह के कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, और ये ट्रैफिक कितनी ले रहा है? 1,23,000 ट्रैफिक ये पेज ले रहा है। अब एक सेकंड के लिए आप अगर इस पेज को ओपन कर लें, ठीक है, तो वो जो कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि कीवर्ड 50 दफ़ा रिपीट होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर वो इंस्टॉल कर लेते हैं योस्ट, और वो योस्ट कहता है कि भाई आपका तो कीवर्ड ही नहीं इतनी दफ़ा आ रहा, ये तो आपकी एसईओ ख़राब होगी, लोग पैनिक हो जाते हैं। भाई सी दिस,
कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, ये कीवर्ड है ना, मैंने यही कीवर्ड सर्च किया और आपको इसका सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। 55 के सर्च वॉल्यूम है यूएस में और 121 ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है, सही है। अब कंट्रोल सी करें, यहाँ से ये कीवर्ड है, मैं इसको कंट्रोल F करके कंट्रोल V करने लगा हूँ और आपको कंटेंट के अंदर एक दफ़ा भी ये कीवर्ड नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखें ये 1 by 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये सिर्फ ये वाला हाईलाइट हुआ है। ये येलो कलर में हाईलाइट क्यों हुआ है? क्योंकि वो मैंने कंट्रोल F किया है, नीचे कहीं पे भी नहीं है। ये है पावर सिमेंटिक एसईओ की। 2013 से पहले आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024 50 दफ़ा कंटेंट में आना चाहिए था। अभी भी लोग, आज के दिन भी लोग क्या करते हैं पता नहीं है ना भाई, बताने वाला कोई नहीं है। जो बताने वाले हैं वो आप लोगों से कितने पैसे चार्ज करते हैं, 70 हज़ार रुपया चार्ज करके आपको ये चीज़ नहीं बताते। मुझे चूँकि लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई ये बंदा तो कोर्सेज कराता है, ये बंदा ट्रेनर कराता है, मैंने 40,000 की फ़ीस को ख़त्म करके रिफंडेबल 4,000 की फ़ीस रखी है, ताकि बैरियर रखा है, ताकि भाई वो लोग आएँ जो सीरियस काम करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इनबॉक्स तो भरा पड़ा है इन लोगों के साथ, सर मैं जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ भाई, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मैं, 4,000 रुपीज़ रिफंडेबल फ़ी की अपॉर्चुनिटी। मैं और क्या करूँ, मैं 3 महीने लाइफ टाइम देने वाला हूँ आपको, आप उसका पे करें। मैं 1 आवर का $50 चार्ज करता हूँ कंसल्टेशन का। व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू भाई, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप मुझे ये कहीं अपने बैंक बैलेंस से निकाल के हमें पैसे दे दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो मैंने ये फ्री कोर्स जो रिलीज़ किया हुआ है भाई, इसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो जस्ट इमेजिन पेड क्लासेस में क्या होगा। जाएं किसी गुरु के पास, ये चीज़ निकल आए तो मुझे बताना। वो उनकी क्लासेस में ये नहीं होता भाई, होता ही नहीं है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है। 8 साल का तजर्बा ऐसे मैं दे रहा हूँ, मैं पागल हूँ? ठीक है, तो आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट करें भाई। एसईओ यूट्यूब की केस स्टडी है, 2 माह में मोनेटाइज कैसे किया है। सोशल मीडिया की केस स्टडी है, 1 मिलियन जो इंप्रेशंस हैं, 30 के फॉलोअर्स विद इन 1 मंथ। और क्या चाहिए भाई? आप डिजिटल दुनिया में अगर पैसा कमाने आए हो, या तो आपको सोशल मीडिया पे ऑडियंस बिल्ड करनी है, या यूट्यूब पे बिल्ड करनी है, या आपको एसईओ के थ्रू मार्केट करना है अपने आप को, तो यही कुछ तो मैं सिखा रहा हूँ। अब मैं इससे हट के मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। और सिर्फ ज्वाइन करने वाले वही लोग हों जो वाकई में सीरियस हैं, और ऑटोमेटिकली इस 4,000 रुपीज़ के बैरियर की वजह से ना वो लोग दूर रहेंगे जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव सोच रखते हैं कि ओहो ये तो बंदा 4,000 रुपया कमा रहा है, जो अपने आप पे 4,000 रुपया नहीं लगा सकता, उसने मैंगो करना है कुछ। ठीक है, कॉमन सेंस यूज़ करें। 4,000 रुपये में क्या आता है? $10 की तो आपकी डोमेन आ जाती है, या $12 की। ये मैंने इतना लो कर दिया लोगों के लिए ज्वाइन करना, और लोग अभी भी उस पर मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे नहीं पता भाई इस कॉम को चाहिए क्या, सही है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप अगर इस पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको अगर मेन कीवर्ड हमने सर्च किया, सही है, तो अब असल में बात सिमेंटिक एसईओ की आके सारी की सारी रुकती है कंटेंट के ऊपर, कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन, सही है। तो अगर आपकी कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रांग हो गई, ठीक है, तो आपका भी जो पेज है, जैसे ये जो पेज है 10,000 प्लस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, सही है, 123,000 ट्रैफिक ले रहा है आपका पेज। अगर फॉर एग्जांपल 200 कीवर्ड्स पे भी रैंक कर जाता है, सही है, तो 200 में से बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी, कोई नंबर 1 पे रैंक कराएगी पेज को, सेम पेज मल्टीपल टर्म्स, ठीक है। किसी टर्म के लिए या कीवर्ड के लिए आप नंबर 1 पे रहेंगे, किसी पे नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं अगर ये वाला जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड अगर मैं फॉर एग्जांपल 55,000 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, मैं ये टारगेट नहीं कर रहा, अभी एग्जांपल ले लें, मैं एक कीवर्ड लेता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, इमेजिन करके चलते हैं, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम 0 हो। मैं ये कहता हूँ अगर इसका सर्च वॉल्यूम 0 हो, आप इस कीवर्ड को टारगेट करें, तो बहुत सारे लोग कहेंगे लो जी मैं तो नहीं टारगेट करूँगा ना, 0 सर्च वॉल्यूम है। भाई आपका वो कीवर्ड मैटर नहीं कर रहा। मुझे खुद बताएं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जिसका अपना 55,000 सर्च वॉल्यूम है, और अगर आप नंबर 1 पे रैंक भी कर जाते हैं, तो यू विल गेट मैक्सिमम 40% ट्रैफिक और 50% ट्रैफिक फॉर दैट कीवर्ड। रेस्ट तो आगे डिवाइड हो जाएगी ना। अब बाकी की ट्रैफिक इस पेज पे आ कहाँ से रही है? ये जो 1,23,000 ट्रैफिक इस पेज पे आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? कॉमन सेंस से सोचें भाई, वो जितनी 10,000 टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं से तो ट्रैफिक देंगी ना। अब अगर आप अपना एक कीवर्ड टारगेट कर लें जिसका 0 सर्च वॉल्यूम हो, जिसका कोई कंपटीशन ना हो, लेकिन आपको ये डर होगा कि भाई मैं क्यों टारगेट करूं, इस पर तो सर्चेज ही नहीं है, देन व्हाट? अगर उस पर सर्चेज नहीं है तो क्या उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी कोई सर्च नहीं होगी? मज़े की बात बताऊं, ये जो सर्च वॉल्यूम आपको बता रहा है ये रियल ही नहीं है,
ठीक है, मेरे पास ऐसी कितनी एग्जांपल्स हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जिन कीवर्ड्स का कोई सर्च वॉल्यूम शो नहीं होता, उनके ऊपर भी डेली के 20-30 विजिटर्स आ जाते हैं। हाउ? बिकॉज जो गूगल का डाटा है ये टूल्स नहीं जानते, ना गूगल इनके साथ शेयर करता है, ये जस्ट मेड अप डाटा होता है और ये थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से डाटा लेते हैं। दिस इज नॉट एन एक्यूरेट डाटा। खास तौर पे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम और ये जो ट्रैफिक है ये बिल्डअप है। आप लोगों को एचरेफ की वर्किंग का ही नहीं पता। एचरेफ का जो ट्रैफिक है ये बिल्डअप है, इसको नहीं पता रियल में ट्रैफिक कितनी आ रही है इस पेज के ऊपर। मैं आपको गारंटी दे, भाई गारंटी क्या देनी है, मैं इतने सालों से एचरेफ यूज़ कर रहा हूँ, मेरी रियल ट्रैफिक एचरेफ की ट्रैफिक दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसकी वजह क्या है? एचरेफ की वर्किंग देखें ज़रा। एचरेफ ने अगर 55,000 सर्च वॉल्यूम देखा है ना इस कीवर्ड का, तो एक एल्गोरिदम के मुताबिक ये क्या करेंगे, 55,000 का 40% सिर्फ इस पेज को ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देंगे कि अगर नंबर 1 पे खड़ा हुआ है तो इसके पास 40% ट्रैफिक आएगी, लिख दी, मेंशन कर दी। फिर ये 10,000 क्यूरीज, जितनी भी क्यूरीज हैं हर क्यूरीज का अलग अलग सर्च वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से मर्ज करके कंबाइन करके ये सर्च वॉल्यूम बना दिया, जो ट्रैफिक बना दी। एक्चुअल में ट्रैफिक इतनी नहीं है, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो ट्रैफिक कैलकुलेट कर रहा है ये अपने डाटा की बेस पे कर रहा है। गूगल का डाटा तो इसको पता ही नहीं है, वो बिहाइंड द सीन्स सिर्फ आपको पता होता है। सो अब यहाँ पे आपका वो जो मिथ है ना कि ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिबंक हो गया। भाई बहादुरी के साथ इन कीवर्ड्स पे काम करें। फिर आपको अपने पेज के कंटेंट को बस अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चले हम बात करते हैं। सो अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भाई क्यों गूगल ने इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रखा है, उसकी वजह बेसिकली भला क्या है। अभी अगर ये पेज है ना, यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, सैमरश में आके यहाँ पे इस यूआरएल को एंटर करें और यहाँ पे आके अगर आप रूट डोमेन की बजाय एग्जैक्ट यूआरएल आपने सेलेक्ट करना है कि इस एग्जैक्ट यूआरएल का आप डाटा देखना चाहते हैं, सही है। यहाँ पे आ जाए नीचे, तो बेसिकली ये देखें सैमरश का, जिनको आइडिया नहीं है मैं ये दिखा रहा हूँ। आप बाय द वे सैमरश फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको वो लिंक मिल जाएगा। ट्रायल है, जाहिर बात है, ट्रायल से अगर आप ट्रायल लेते हैं आपको 7 डेज़ के लिए टूल फ्री मिलता है, उस ट्रायल के अकॉर्डिंग हमें कुछ कंपनसेशन सैमरश की तरफ से मिल जाती है। इट्स अप टू यू, वो आपसे चार्ज कुछ भी नहीं करते। अगर नहीं तो फिर बहुत सारे मार्केट में टूल सेलर्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे यूएस से इस पेज को 50 के ट्रैफिक आ रही है, यूके से इतनी। आप कंट्रीज वाइज देख सकते हैं, ये ट्रैफिक का ग्राफ है, ये कीवर्ड्स का ग्राफ है। हमें क्या देखना है, हमें कीवर्ड्स देखने हैं। तो अब ये देखें, ये यहाँ पे 5-6 कीवर्ड शो कर रहा है। टोटल अकॉर्डिंग टू सैमरश 8,000 कीवर्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है, सही है। 8,000 कीवर्ड्स हैं। एचरेफ थोड़ा सा ज़्यादा डाटा, उस डाटाबेस बड़ी है उसकी, सही है। अब आप यहाँ पे देखो, पूरी दुनिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के टॉपिक को किसी ने सर्च करना है ना, तो एक बंदा अगर सर्च करता है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो उस टर्म के लिए, उस कीवर्ड के लिए ये नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं और उस एक कीवर्ड का अकॉर्डिंग टू सैमरश 33,000 सर्च वॉल्यूम है। फिर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, कुछ लोग एस लगा के भी सर्च, फ़र्क देख रहे हैं दोनों कीवर्ड्स में कितना है। इस तरह सर्च करने वाले लोग दुनिया में 14,000 15,000 हैं और इनके लिए, इसके लिए भी नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं ये। फिर गेमिंग लैपटॉप्स 2 वर्ड्स टर्म, उसके ऊपर ये नंबर 3 पे रैंक करें, उसका 33,000 सर्च वॉल्यूम है। फिर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 2024। अब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि जब हम एक टॉपिक पे काम करेंगे ना, तो टॉपिक पे काम करने का फ़ायदा ये होता है कि हम उस टॉपिक के लिए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, सही है। अब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कीवर्ड कंटेंट में कितनी दफ़ा है, अब हम टॉपिक पे गौर कर रहे हैं। तो टॉपिक पे जब बात करेंगे, अगर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे बात करेंगे, तो गेमिंग लैपटॉप एज अ टॉपिक अगर लेते हैं कि गेमिंग लैपटॉप की अगर बात करनी है, तो फिर ज़रा एक दफ़ा सोचें कि उस टॉपिक के लिए आपको क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उस टॉपिक की डेप्थ में जाना पड़ेगा। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं, यू शुड बी द ओनली रिसोर्स जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन हो अबाउट दैट टॉपिक, सही है। तो उसके लिए एक और चीज़ क्या कर सकते हैं आप, मैं यहाँ से सारे कीवर्ड्स की लिस्ट ओपन करता हूँ, तो ये चीज़ आप करें, सही है। आप यहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ लें, जैसे ये देखें नोटबुक्स गेमर, ठीक है। अब नोटबुक्स गेमर का कीवर्ड, इस कीवर्ड के लिए ये जो वेबसाइट है ना, ये नंबर 1 स्पॉट पे रैंक कर रही है पोजीशंस में, और ट्रैफिक ले रही है 64, जो भी, क्योंकि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 260 के करीब है। अब मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये नोटबुक गेमर का जो कीवर्ड है ना, ये नोटबुक्स गेमर लिखा हुआ है, मैं इसको जाके सर्च करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F करते हैं, ये देखें नोटबुक्स लिखा है, आगे गेमर लिखा है, तो ये वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कंटेंट में। सिमेंटिक एसईओ है ये। क्यों?
क्योंकि आपका कंटेंट अब कीवर्ड्स के ऊपर मैटर नहीं कर रहा ना। मज़े की बात ही यही है। अब आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स जो बनता है सर्च इंजन में वो एज इट इज़ आना मैटर नहीं करता भाई। अब टर्म्स मैटर करेंगी, वन वर्ड मैटर करेगा। कैसे? नोटबुक्स का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, गेमर का वर्ड सर्च करते हैं, सही है, ये गेमर का वर्ड रहा, ऊपर नोटबुक्स का रहा। कंटेंट इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा रेलेवेंट है कि नोटबुक्स गेमर का जो कीवर्ड था, उस कीवर्ड के लिए जिस तरह का कंटेंट होना चाहिए था, ये वही कंटेंट लिखा हुआ है। सो गूगल को नोटबुक्स गेमर के कीवर्ड के लिए ये कंटेंट रेलेवेंट लगा है। अगर 100% नहीं तो 80%, 70% जितना भी लगा, गूगल ने उसके लिए इस पेज को सेलेक्ट करके रैंक कर दिया। सही है। यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ आपका? अब आपको क्या मिल रहा है? आप बेसिकली यहाँ पे ये देखो कि ये कीवर्ड्स की लिस्ट एज इट इज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे 8.2 के कीवर्ड्स हैं या 9000 कीवर्ड्स अगर आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आप किसी राइटर को 9000 कीवर्ड्स की लिस्ट दो कि भाई ये कीवर्ड्स हमारे कंटेंट के अंदर टारगेट करने हैं आपने, वो खुदा का बंदा, मतलब खुद सोचो, इस कीवर्ड में लैपटॉप्स का वर्ड आ रहा है, इसमें लैपटॉप का वर्ड आ रहा है, इसमें लैपटॉप, ये तो 26,000 दफ़ा लैपटॉप का वर्ड यूज़ हो जाएगा कॉमन सेंस की बेस पे। तो ये तो आइडियल अप्रोच नहीं। आइडियल अप्रोच क्या है? तो यहाँ पे फिर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आती है। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स बनते हैं जो वर्ड्स हमारे कंटेंट में आने चाहिए, जिन्हें बोला जाता है सेमेंटिक वर्ड्स। सही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए गूगल बेसिकली क्या करता है, NLP यूज़ करता है। आपको इस चीज़ की टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक एल्गोरिदम है बेसिकली गूगल का, जो हमारी बोली हुई ज़ुबान को समझता है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना, और मैं गूगल में ऐसे तो लिखता हूँ अपनी नेचुरल लैंग्वेज की बेस पे, जितनी मुझे समझदारी है जिसमें मुझ में, मैं उसके अकॉर्डिंग गूगल में जब लिखूँगा, गूगल NLP को यूज़ करेगा कि मैंने जो बोला है उसका इंटेंट समझेगा, उसके इंटेंट के मुताबिक पेजेस को मैच करेगा। जिस पेज ने एक टॉपिक के लिए अच्छा कंटेंट लिखा होगा, चाहे वो टर्म छोटी हो बड़ी हो, उसके ऊपर वो रैंक करेगा उसको। सो होपफुली कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब करना कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर सैमरिश है, तो आप सैमरिश में अपने कंपैटिटर 1 2 3 कंपैटिटर्स के पेजेस को लें और यहाँ से कीवर्ड्स की लिस्ट निकालें। सही है। कीवर्ड्स की लिस्ट में से आपको कीवर्ड्स नहीं निकालने, आपको टर्म्स चाहिए। कौन सी टर्म्स चाहिए? यहाँ से गेमिंग, यहाँ से नोटबुक्स, यहाँ से 16 इंच, ठीक है, यहाँ से प्ले गेम्स, ठीक है, यहाँ से टॉप गेमिंग, इस तरह के जो वर्ड्स मैं पूरा कीवर्ड नहीं ले रहा यहाँ से, ये 1 बाय 1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैनुअली निकालना चाहें मैनुअली निकाल सकते हैं। इसके टूल्स भी मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। सही है। तो ये कीवर्ड्स की लिस्ट तो आप निकाल लें। सही है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस कंटेंट को एक दफ़ा रीड कर लेना है। सही है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब अपनी साइट बनाते हैं ना, तो कंटेंट जो है वो कंटेंट के ऊपर आके मार खा जाते हैं। असल सारी चीज़ ही कंटेंट है। गूगल को कंटेंट ही चाहिए आपसे। कंटेंट की वजह से ये पेज 11,000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। तो ज़्यादातर लोग राइटर को हायर कर लेते हैं ना, राइटर को पता होता है सेमेंटिक एसईओ क्या, ना आपको पता होता है, वो जो लिख के देता पोस्ट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ नेगेटिव थिंग फॉर यू, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। सही है। अब आप अगर यहाँ पे आओ तो एक दफ़ा कंटेंट को कम से कम रीड तो करो ना, देखो तो सही कि डिस्कस क्या हो रहा है इस कंटेंट के अंदर। तो उस कंटेंट की समझ लेना, उसको समझना, उसको रीड करके आपने अगर देख लिया कि अच्छा यार इसमें ये एंगल्स डिस्कस हो रहे हैं। अगर टॉपिक है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का, तो गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अच्छे अच्छे लैपटॉप्स डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आके देखते हो ना, ये नंबर 1 लैपटॉप है, फिर इसी तरह से ये नंबर 2 लैपटॉप है। ठीक है, इसी तरह से 3 4 5 6 7। अभी आगे अगर हम चलते हैं ना, तो यहाँ पे ये देखें, हाउ वी टेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। ठीक है, एक ये सेक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, 6 प्रोडक्ट्स शो करी हैं, उसके बाद ऑल्सो टेस्टेड शो किया है, हाउ टू स्पॉट द बेस्ट डील शो की है। ठीक है, ये देखें, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेमिंग लैपटॉप कंपोनेंट। तो अब चूँकि गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है, तो लैपटॉप में होता क्या है, लैपटॉप के जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी भी बात होगी, सारी बात है। ये देखें, तो ये कंपोनेंट्स की बात भी हो गई यहाँ पे, सीपीयू की बात हो गई यहाँ पे, साइज़ की बात, ये देखें बेस्ट स्क्रीन साइज़, फिर रिफ़्रेश रेट,
4K। तो अगर गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग में क्या ज़रूरी है, ये टॉपिक का ब्रेक डाउन करना है भाई आपको। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि बस ठीक है ये टॉपिक है, राइटर को दिया चलो छुट्टी, नहीं। अगर गेमिंग की बात हो रही है तो गेमिंग में क्या मैटर करता है, अगर जो गेमिंग वाले लोग होंगे ना वो समझ जाएंगे। स्क्रीन का साइज़, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट, ग्राफिक्स कार्ड कितना पावरफुल है, ये तकरीबन सबको पता है। हर बंदा गेमर है ना, तकरीबन हर बंदा बचपन में गेमिंग का शौक रखता रहा है, इतनी सेंस तो सबको होगी, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड कितना पावरफुल है, सीपीयू कितना पावरफुल है, फिर इसी तरह से रैम शैम, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके ही एक पावरफुल गेमिंग पीसी बनाते हैं। तो क्या उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे? अब अगर आपके कंटेंट में ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही, दैट मीन्स कि आप अपने कंपैटिटर्स से पीछे रह जाएंगे। अब क्या करेंगे आप? अब आप एक नहीं 3 से 4 कंपैटिटर्स को रीड करेंगे, देखेंगे यार ये कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम उनके कंटेंट से आइडिया लेंगे कि वो कितना डीप लेवल पे जाके उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। असल में हमें क्या चीज़ शो करनी है कि हम उस टॉपिक के ऊपर एक एक्सपर्ट बने। जब आप एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, एक टॉपिक को मैक्सिमम लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे तो आप कर क्या रहे हैं, आप गूगल को ये शो कर रहे हैं आई नो अबाउट दिस टॉपिक अ लॉट। सही है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे शो होगी? वो टर्म्स जो आप कंटेंट में यूज़ कर रहे हैं और वो एंगल्स जिनसे आप एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सही है। अगर एक आर्टिकल हो अबाउट ह्यूमन बॉडी, इमेजिन कर लें एक आर्टिकल है अबाउट ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड आपने एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी होगी? ऑब्वियस ऑर्गन्स, ऑब्वियसली ना, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, फिंगर्स, हैंड्स, लेग्स, हर एक क्यों? अगर ह्यूमन की बात हो रही है तो जाहिर बात है ह्यूमन इज मेड अप ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, सिंपल। तो जिस भी चीज़ की बात करें उसके कंपोनेंट्स की बात कर दें आर्टिकल में, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। आपको यही करना है बस। अब चलें देखते हैं कैसे करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक एन आउटलाइन। सही है। तो सपोज कर लें आपको एक कीवर्ड मिल गया। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा ना कि भाई अब कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 भी है तो मैं उसको पिक करूँगा, क्योंकि अगर मैंने उस पर रैंक कर लिया तो वो अपने साथ 26 कीवर्ड और रैंक कर देगा। समझे ना? होपफुली अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आप गूगल में जाके लिखते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, अभी मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो सिमेंटिक एसईओ गोज टू डीप। यहाँ पे एंटिटी एसईओ आ जाती है, यहाँ पे एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यहाँ पे सेलिएंट एनालिसिस आता है, सेंटिमेंट एनालिसिस आता है। सेंटिमेंट एनालिसिस ये होता है कि जो लाइन आपने लिखी है ना, उस लाइन के अंदर आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो के बात कर रहे हो। मतलब ये इतनी डीपेस्ट चीज़ है ये। इट्स लाइक मैं इसके ऊपर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड होंगी जो कोर्स है ना, और उस कोर्स के लिए मैं कौन सा जायदाद मांग रहा हूँ आपसे। सही है। कॉमन सेंस है, जिसमें कॉमन सेंस होगी वो आ जाए, उसको समझ आ जाएगी वैल्यू की। जिसमें नहीं है हम चाहते भी नहीं वो आए, वो दूर रहे हमसे। खैर, तो एंटिटी एसईओ को समझना। अब एंटिटीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कंटेंट के अंदर एंटिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन देखें यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड टाइम है, वहाँ पे मेरे पास घंटों हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए। सो काइंड ऑफ लग रहा होगा आपको यार ये बंदा तो सिर्फ अपना वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा इग्नोर करके आगे चलते हैं। आप अपना जो देखना चाह रहे हैं आप देखें। सही है। इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। आई एम स्टिल गिविंग यू वैल्यू। मैंने आपको ये तो नहीं कहा ना इधर आओ मैं आपको कुछ बताता हूँ और बता के आपके साथ कुछ स्कैम कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ, नहीं। आई एम स्टिल गिविंग यू द वैल्यू, सो टेक दैट वैल्यू। अगर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इंटरेस्ट नहीं कर रही तो अब आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड से रिलेटेड 3 to 4 साइट्स रीड करेंगे। सही है। तो राइटर रखना है, जारी बात रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर तो आप मल्टीपल चीज़ें करते हैं मैनेज अपनी लाइफ के अंदर, देन यू वुड डेफिनेटली नीड अ राइटर, बट टीच हिम, या उससे राइटर को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर वो अपने आप को एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटर बोलता है, ही शुड नो दिस, ही और शी शुड नो दिस स्टफ। अगर वो नहीं जानता, इज़ नॉट अ राइटर, उसको पता ही नहीं है। बिकॉज अगर उसको ये नहीं पता एक आर्टिकल के अंदर एक टॉपिक को जब लिखना है तो उस टॉपिक को एज एन एक्सपर्ट रिटन आर्टिकल कैसे शो करना है, देन वो छनकना बजाएगा वहाँ पे। क्या करेगा वो? बंच ऑफ सेंटेंसेस इकट्ठे करके आपको दे देगा। भाई वो आप भी कर सकते हो, जाओ चैट जीपीटी को बोलो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड दैट राइटर। हो सकता है वही चैट जीपीटी को बोल के लिखवा के आपको कि मैंने लिखा है। समझ आ रही है ना? तो ये चीज़ें हैं जिनके सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हैं बच्चों को। खैर, अब आप
4-5 आर्टिकल्स को रीड करके समझें कि भाई डिस्कस क्या हो रहा है, पहली चीज़। अगली चीज़, उनको समझ लिया आपने, अब आपके पास एक डाटाबेस होनी चाहिए वर्ड्स की, कीवर्ड्स कह लें उनको। इस पर क्लिक करें, क्लिक किया, ऑटो सजेस्ट आ गया, गूगल का क्या आया है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000, अंडर 1,000 फॉर स्टूडेंट्स, ब्रांड्स अफोर्डेबल अंडर 1 लाख, एसूस गेमिंग लैपटॉप। यहाँ से कुछ डाटा लेंगे और कुछ डाटा आपको गूगल के बॉटम पे जो कीवर्ड्स आते हैं वहाँ से मिलेगा, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ ये जो Q&As है ना, इन Q&As को भी अपने पास ले लेना है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन, ये इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं किसी पीपल ऑल्सो आस्क पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखना, इस पर ये जो साइट है, ये उस साइट का डाटा आया है। मोस्टली आप यहाँ पे भी रैंक कर जाएंगे, सही है। बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए आप यहाँ पे भी रैंक करेंगे, तो यहाँ से भी कुछ ट्रैफिक आएगी, सही है। तो सिर्फ आपको गूगल से ट्रैफिक नहीं आती, ये याद रखिएगा। आपको इमेजेस वाले सेक्शन से अलग ट्रैफिक आ जाती है, आपको यहाँ से सर्च से अलग आती है, और ये Q&A से अलग आती है, सही है। तो भाई अपनी साइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना। अब ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता आपको, ट्रस्ट में कोई नहीं बताएगा आपको। तो लेट्स सी अब कैसे हमने अपना आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड ले लिया, अब लेआउट बनाना है अबाउट द टॉपिक कि क्या क्या डिस्कस होगा। तो एक आर्टिकल के अंदर जो आउटलाइन होती है वो आउटलाइन बनानी है आपको। आउटलाइन कैसे बनेगी, आप खुद से कुछ भी नहीं करना आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। अब ये कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है, दैट मीन्स कि इसके लिए प्रोडक्ट्स शो करनी पड़ेंगी। तो ये पहला कंपैटिटर आपने ओपन किया, आपने इसी की आउटलाइन को पहले समझ लेना है एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो, आप स्टार्ट से देखना शुरू करो कि भाई यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, देन कुछ टॉप प्रोडक्ट्स मेंशन कर रखी हैं, देन उसके बाद द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, हेडिंग एक है छोटी सी, उसको टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर दिया, देन देयर इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट, और उसके साथ में द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप भी लिखा हुआ है। ये आउटलाइन देखें ना, वो भी तो आउटलाइन बना के बैठे हुए, तो हो सकता है यहाँ पे क्विक आउटलाइन दिख, ये देखें साइड पे, बेस्ट ओवरऑल, बेस्ट बजट, बेस्ट 15 इंच, 17 इंच, 14 इंच। अब ये वो मिनी टॉपिक्स हैं। आपका मेन टॉपिक क्या है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब उस बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के ब्रॉड टॉपिक में छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स आएंगे। वो छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, बेस्ट बजट, अगर बजट की बात, सारी बात है, गेमिंग लैपटॉप लेना है तो बजट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एक बजट आ गया, 15 इंच, 14 इंच, 17 इंच लैपटॉप स्क्रीन साइज, एंड 7-8 सब टॉपिक्स डिस्कस हो गए। नाउ गो टू द सेकंड पेज। अब हम सेकंड पेज पे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि भाई ये क्या टारगेट कर रहा है, और उसके नीचे आपको Q&A भी थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ से ये देखो, ये 4-5 Q&A, टेक दिस एज वेल, सही है। ये दूसरा कंपैटिटर ओपन कर लें। अब यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आ जाएं, क्विकली आपको पता चल जाएगा इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है। जस्ट लुक एट दिस, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स फॉर मोस्ट पीपल, मोस्ट पावरफुल गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। अब ये देख रहे हैं गेमिंग लैपटॉप की ही बात हो रही है, लेकिन एंगल्स डिफरेंट हैं, हर बंदा डिफरेंट एंगल से सर्च कर रहा है दुनिया के अंदर। तो यहाँ पे मोस्ट पीपल, मोस्ट पावरफुल गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट जॉइंट स्क्रीन गेमिंग लैपटॉप, हाई एंड गेमिंग लैपटॉप, मिड रेंज, बजट, और ये कितने एलिमेंट्स हैं। फिर GPU गेमिंग लैपटॉप, GPU कौन सा गेमिंग लैपटॉप के लिए अच्छा है, रिफ्रेश रेट, CPU साइज, स्टोरेज, मेमोरी, चीप गेमिंग लैपटॉप, फिर व्हाट एल्स, राइट गेमिंग लैपटॉप फॉर यू, स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन है। अब ये सारा कुछ जो दिया हुआ है किसी वजह से दिया हुआ है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि उनका दिल किया था चलो ये भी डिस्कस कर देते हैं। ये सोचे, ये एक आर्टिकल के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड होते हैं इनके, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, लाइक 20-30 हज़ार डॉलर एक आर्टिकल पे स्पेंड हुआ होगा इस आर्टिकल को लिखने में, एंड आपके सामने है वो, मतलब 1 करोड़ रुपया भी लगा है अगर एक, ओ भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है ये आर्टिकल एक बंदे ने एक दिन में लिख दिया, नहीं, इट टेक्स मंथ्स टू गैदर द डेटा। ये रियल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं, सारा कुछ करने के बाद सारा कुछ करते हैं, दैट इज़ देयर प्रोसेस, सही है। फिर उसके बाद इस आर्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें उनसे अच्छा करना है। तो हम भी यही करना चाह रहे हैं, लेकिन वी हैव लिमिटेड बजट, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम अपनी आउटलाइन के अंदर कंपेयर करेंगे और फिर ये देखेंगे कि भाई पहले जो कंपेटिटर है, अब ये हमारे कंपेटिटर्स हैं ना, अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ तो पहले कंपेटिटर ने ये चीज़ डिस्कस कर रखी है, दूसरे ने ये कर रखी है, जो चीज़ें सेम है, दोनों में सेम है, वो भी लेते जाएं और जो अलग हैं वो भी आगे लेते जाएं। तो करते करते आपके पास एक बहुत लंबी आउटलाइन बन जाएगी। सारी की सारी आउटलाइन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पे भी आपके पास गेमिंग लैपटॉप्स के कंपोनेंट्स, CPU, साइज़ और पैनल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे भी हो रही है। ये देखें, ये आए नीचे, यहाँ पे रिफ्रेश रेट, GPU,
फिर यहाँ पे ये स्टोरेज, CPU साइज़, हर चीज़ की बात हो रही है। दैट मीन्स कि 80-90% की सिमिलर ही हैं, 10% जो एक्स्ट्रा है वो हर आर्टिकल से लेते जाएं। अब आपके पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपके पास अगर 5 कंपैटिटर्स हैं ना, तो पांचों कंपैटिटर्स का जो एक तो कॉमन डाटा है, प्लस कुछ ऐसा डाटा है जो एक में है दूसरे में नहीं है, जो तीसरे में है पहले में नहीं है, लेकिन वो सारा आपके पास है, निकाल जो लिया हमने। इस तरह से अब हमारे आर्टिकल की जो आउटलाइन है, टॉपिक्स उसमें आ गए हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स डिस्कस हो गए हैं। अभी करना है डिस्कस, उनको करना है, लेकिन हमने उन टॉपिक्स की लिस्ट बना ली है कि ये डिस्कस होने जरूरी है इस कंटेंट के अंदर, बिकॉज वो ऑलरेडी रैंक्ड है, ऑलरेडी उन पेजेस पे यूज हो रहे हैं जो गूगल में रैंक कर रहे हैं। समझा कि जो पेजेस जिनको बीट करना है हमने, वो ऑलरेडी ये यूज करके बैठे हुए ना, एंड दे आर ऑल्सो रैंकिंग। दैट मीन्स भाई मेरा भी करना लाजमी बनता है, मुझे भी करने चाहिए। तो यूं कह ले फॉर अ मोमेंट कि यहां पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स अभी मैंने ओपन किया है, ये मैंने टारगेट करना है, ठीक है। इमेजिन, जारी बात है, सिर्फ इसको राइट करना है, बाकी तो हर चीज आपके सामने है। अब मैं इस चीज को राइट करने बैठ जाऊंगा तो इट विल टेक लाइक 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, टू ये वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी, सही है। तो मैं टाइम सेव करके सिर्फ आपको कंसेप्ट, बाकी दिस इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल, सही है। सिर्फ मैंने इसमें टाइप नहीं किया, आपके सामने टाइप तो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरी ये आउटलाइन बन गई, ठीक है। तो इसमें से 80-90% पहले कंपैटिटर से जो मैच होगा वो रख लिया, जो नहीं मैच कर रहा वो डिफरेंट है इसका, वो मैंने अलग से साइड पे नीचे नोट करके अपने पास एक डॉक्यूमेंट बना ले, उसमें आउटलाइन लिस्ट बनाते जाए। अब आपके पास मिनी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आगे ना, मेन टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप कंटेंट चलिए, सही है। अच्छा, अब कंटेंट कैसे जनरेट होगा, कंटेंट कैसे लिखा जाएगा। तो कंटेंट लिखने से पहले आपके पास वर्ड्स की डाटा, सपोज कर ले अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप के टॉपिक, सपोज कर ले ये मेरा पहला एलिमेंट होता, मेरे पूरे आर्टिकल का ये पहला एलिमेंट होता कि मैंने बात करनी है बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप्स की, और उसके अंदर 2 से 3 लैपटॉप्स बजट से रिलेटेड मैं डिस्कस करूं। अगर सिमेंटिकली बात करें ना कंटेंट लिखने की, तो बजट से रिलेटेड मेरे पास ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो जिनसे लगे कि मैं बजट वाले लैपटॉप्स की बात कर रहा हूं। कैसे, अगर बजट की बात हो, पैसों की बात हो, चीप का वर्ड कैसा वर्ड है, रिलेट्स टू बजट, ठीक है। बेस्ट फॉर मनी, इट रिलेट्स टू दैट हेडिंग, दैट टॉपिक, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंसिव, सब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखें, सिनोनिम्स कह लें इनको, ठीक है। ये कंटेंट में अब डिस्कस हो, अब ये 3-4 नहीं, ये बहुत सारे होने चाहिए। वो कहां से मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स हैं इसके लिए, ठीक है। तो अब जारी बात है, ये चीज ऐसी है जो जो आपके कंटेंट को ही पावर कर रही है ना, इसी यही तो कमी होती है आपके आर्टिकल्स के अंदर। तो ये कौन से टूल्स आपको दे सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, सर्फर एसईओ उनमें से एक है। दिस इज नॉट माय टूल, ना मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, ना मेरी कोई एफिलिएशन है, ना मैं आपको ये कहूंगा जाए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक लेके उससे परचेज करें, मुझे फायदा होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, सही है। इट्स अ गुड टूल। ये करता क्या है, आप इसको जब अपना टॉपिक देंगे ना, ये उस टॉपिक से रिलेटेड जो रेलेवेंट टर्म्स, ठीक है। अब रेलेवेंट टर्म्स जब कंटेंट में ऐड होंगे तो अल्टीमेटली वो कंटेंट उन रेलेवेंट कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज हो गया। नाउ यू कैन रैंक दैट कंटेंट फॉर दोज टर्म्स एज वेल। तो करते करते जितनी हेडिंग्स के आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, वो सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू करेंगे। दैट इज हाउ यू विल मेक योर कंटेंट, जो एक टॉपिक पे लिखा लेकिन वो रैंक मल्टीपल कीवर्ड्स पे कर रहा है, सही है। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट भी है, न्यूरॉन राइटर भी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, मतलब ये देखिए सिमेंटिक ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, आपको समझ आ गई। तो ये करते क्या है, ये आपको वर्ड्स की ना सजेशंस देते हैं। तो जारी बात है, एक आर्टिकल आपको लिखना है और वो लिखना भी 1 महीना तो नहीं ना लगाना, सही है। तो डाटा खुद से कहां से कलेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। वी नीड दीज टूल्स जो डाटा निकाल के लेके आएंगे विद इन अ सेकंड। अब मेरे ख्याल में इसके अगर प्राइसिंग पे चले जाते हैं, मैं चाहता तो मैं इसका एफिलिएट कर सकता था, बट आई एम नॉट डूइंग। भाई मुझे जो है ना, लाइक मुझे नहीं पसंद ये चीज। यहाँ पे 14 मंथली करके देते हैं इसको, ये $23 के अंदर आपको 25 आर्टिकल्स देगा।
$1 का एक आर्टिकल, नॉट अ बैड डील ना। ठीक है, अब इस टूल के फीचर्स देखते हैं। न्यूरॉन राइटर वैसे अच्छी चीज है, और यहाँ पे आ जाए इसके होम पेज के ऊपर, ये देखें, यहां से आपको नजर आ, क्विकली हमें देखना है बस ये क्या करता क्या है। आपने टॉपिक दिया, या फिर आपने अगर किसी से आर्टिकल लिखवा भी लिया हो, आप लिखवाने के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये कुछ टर्म्स को ग्रीन शो करेगा कि ये यूज्ड हैं, येलो को शो करेगा ये कम यूज हुई है, रेड को शो करेगा ये यूज ही नहीं हुई। सही है, तो हमारे ग्रे वाली को करेगा कि ये यूज ही नहीं हुई, रेड वाली को कि ये बहुत कम यूज हुई है। सही है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर टॉपिक है क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट का टॉपिक, ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, हाई क्वालिटी कंटेंट, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन, क्रिएट कंटेंट, क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, कॉपी राइटिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्रेट कंटेंट। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, मेक श्योर योर कंटेंट, राइट गुड कंटेंट। लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये वो टर्म्स हैं जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए थी बट नहीं है, क्योंकि ना आपको पता है ना राइटर को पता है। ये टूल बताएगा आपको। $23 है ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 आर्टिकल्स के लिए अगर $25 भरने भी पड़ जाते हैं तो क्या अर्ज है उसमें। मतलब आप यूं एक सेकंड, बहुत सारे लोग हैं जो जो डर जाते हैं इस चीज से। आप यूं सोचे, आप पैदा हुए, अब आप कहते हो मैंने बिजनेस करना, आई वांट टू डू बिजनेस, आई वांट टू मेक मनी। आप एक फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उस फिजिकल बिजनेस के लिए शॉप लेते हैं, लेकिन खाली शॉप लेके बैठ जाते हैं। डू यू थिंक इट्स अ कॉमन सेंस? आपका माइंड क्या है, मुझे पैसे नहीं लगाने, जितना हो सकता है कम पैसे। हाँ, मैं रेंट पे कर सकता हूँ, ठीक है, ₹1,00,000 रेंट पे कर, बट आई डोंट वांट टू पुट स्टफ इन माय स्टोर क्योंकि पैसा लग जाएगा मेरा। बट व्हाई डोंट यू ये सोचते क्यों नहीं कि अगर ₹50 की चीज रखी है तो वो 60 की बिक जाएगी ना। ये क्यों नहीं सोचता कोई? कितने डेड डेड थिंकिंग है यार आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की। सेम हैपेंस हियर कि जब आप उस आर्टिकल पे $1 स्पेंड कर रहे हो, वो अच्छा बन रहा है ना भाई, वो रैंक करेगा तो पैसा ही लाएगा ना। वाई सेम हैपेंस, अगर मैंने ये जो एफर्ट कर रहा हूं 3 माह की, अगर मैंने उसके लिए फ्री है, मैंने तो क्या क्यों रख रहा हूं फ्री। 2,000 बंदा आ जाएगा, आपको पता है मेरी कॉस्ट कितनी लगती है आप लोगों को क्लास करवाने में? $700 से $800। 2 लोग पर्टिकुलरली मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स को। भाई स्टूडेंट्स जान खा लेते हैं इनबॉक्स के अंदर, आपको पता ही नहीं है। अभी कभी कॉल्स करेंगे, कभी मैसेजेस करेंगे, ये वो हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म। देन जूम जाके देखें, जूम 1 घंटा फ्री में देता है और 1 घंटे में मेरी क्लास नहीं खत्म होती। फिर 100 स्टूडेंट्स की लिमिट होती है, 40 मिनट, सॉरी 40 मिनट। 40 मिनट तो बच्चों को आने आने में लग जाते हैं। मैं तो 3-3 घंटे का लेक्चर करवाता हूं भाई। फिर LMS देना पड़ता है। अब मैं महीने का ₹1,00,000 LMS पे स्पेंड करता हूं, तो भाई वो मेरा पैसा हराम का तो नहीं है। सैलरियां पे कर रहा हूं, जूम का पे कर रहा हूं, LMS का पे कर रहा हूं, देन मैंने टूल्स लेके रखे, मैं और भी लेता रहता हूं, बच्चों को फ्री में दे देता हूं। मैंने कोई फ्लाई अदारा तो नहीं खोला होना यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस तो यूज किया करो। सही है, तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो भाई उनका फायदा उठाया करो, आपकी मेहरबानी है। नहीं तो जाओ भरो 70,000, फिर समझ आएगी कि अकल आ जाएगी, तब अकल आएगी भाई यार ये क्या गलती कर बैठे। सही है, खैर अब आपके पेज के लिए जो रेलेवेंट टर्म्स जो जिनकी जरूरत थी वो मिली है। अगर आपको ये मिल गई हैं तो आप जाओ, आप ChatGPT को भी दे सकते, दैट्स अ गुड थिंग। इफ यू कांट अफोर्ड अ राइटर, यू कैन अफोर्ड ChatGPT। $20 नहीं, उसको बोले ये टर्म्स हैं, ये मेरा टॉप हेड वो है, आउटलाइन है, यूज दीज टर्म्स एंड मेक सम कंटेंट। लेकिन हेडिंग बाय हेडिंग आपने बनाना है उसको, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन कैसे होती है इसके ऊपर जो है वो, अब चूंकि हमें ये टूल बाय करना पड़ेगा, सारी बात है, तो होपफुली बहुत सारे लोग इस चीज को कर लेंगे। बट अगर उनको लगे कि भाई नहीं हो पा रहा, देन यू कैन टेल मी, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन दिस। रहने दो, मैं बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, खैर। अदरवाइज यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल मैं आप लोगों के लिए
एक और वीडियो बना सकता हूं, बट आई एम नॉट एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अभी बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करने वाली। फिर उसके बाद आपका अभी सिर्फ कंटेंट बना है, सही है। अभी आपके आर्टिकल के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने ये Q&A भी डिस्कस करना है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखें फॉर एग्जांपल ये 8 क्वेश्चंस हैं। अब ये रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ये रेलेवेंट क्वेश्चंस आप अपने टॉपिक में जब डिस्कस करेंगे तो आप असल में शो क्या कर रहे हैं, ये आपका टॉपिक था, उससे रेलेवेंट डाटा लिखा, उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो भी आपने टारगेट कर दिए। अब आपका और कंटेंट मजीद एक्सपर्ट रिटन कंटेंट हो रहा है, सही है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये टर्म्स को यूज करने से हो क्या रहा है, you are making your content the best piece of content for that particular topic. That is all you are doing, nothing else, सही है। वैसे आपको अगर ज्यादा ये सेमरिश की बजाय ज्यादा टर्म्स चाहिए हो ना, तो Href आपको ज्यादा डाटा प्रोवाइड करता है। कई जगहों पे Href हेल्प भी करता है, लेकिन कई जगहों पे जैसे सर्च वॉल्यूम एक्यूरेट नहीं है, ट्रैफिक एक्यूरेट नहीं है, डेफिनेटली दे नीड टू शो दैट, ताकि लोग, जाहिर बात है, लोगों को ये डाटा कहीं और से मिलने के लिए यहीं से क्यों ना मिले। सो आप Href भी ले सकते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर दूंगा, ये ट्रस्टेड सेलर है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे डील कर लेना। Href ये बंदा ऑफर करता है, काफी चीपली मिल जाता है, लेकिन मैं भी इसी से लेता हूँ, मुझे भी अक्सर चीपली मिल जाता होता है, इससे मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री मिल जाता होता है। सो काइंड ऑफ प्रमोशन कह लें, बट अपनी जिम्मेदारी पे भाई, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बंदा जैसे मर्जी डील करे आपसे। ओके, उसके बाद जनाब आपके आर्टिकल के अंदर अब ये चीजें आपने कर ली, सिमेंटिकली कंटेंट ऑप्टिमाइज कर लिया, व्हाट एल्स। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ये चीज कर ली है वी आर गुड टू गो, हम अब हमें गूगल रोक नहीं सकता। गेस व्हाट, दिस वाज जस्ट वन थिंग, अभी बहुत कुछ है आगे भाई। आपकी ऑन पेज, आपकी साइट का स्ट्रक्चर, आप समझेंगे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल लिखूंगा, मैं रैंक कर जाऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेट मी टेल यू, अगर ये वाली साइट है जैसे PCGamer.com, इसने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ, और ये अगर एक आर्टिकल होता, थिंग इज ये लैपटॉप्स से रिलेटेड एक आर्टिकल नहीं है। लेट मी शो यू, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लेट्स इन URL, बल्कि नहीं, यहां पे लिखे हैं साइट PCGamer.com। अब हम करने क्या लगे हैं, कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जो लैपटॉप पे लिखे गए हैं, क्यों, अभी बताता हूं। लुक एट दिस, चीप गेमिंग लैपटॉप्स, डिस्प्ले फॉल्ट, लैपटॉप परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, RTX गेमिंग लैपटॉप। अब ये सारा कुछ क्या है, सारे लैपटॉप्स के आर्टिकल्स हैं भाई। व्हाट इज दिस, ये 400 आर्टिकल है, ये देखें 4 पेजेस हैं, ये पेज पे 100 शो हो रहे हैं, 400 आर्टिकल। अच्छा, व्हाई डिड आई शो यू दिस, क्यों। एक कॉन्सेप्ट होता है टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी साइट बन जाए। उसका मतलब ये होता है, हमें एक आर्टिकल को ही एक्सपर्ट रिटन आर्टिकल नहीं बनाना, हमें उस पूरे के पूरे जो अगर लैपटॉप्स की मार्केट कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में भी अपने आप को क्या रखना है, नंबर 1 पे। उसके लिए हर आर्टिकल परफेक्टली रिटन आर्टिकल होगा, अभी जितना बताया उसके हिसाब से। एक आर्टिकल लिख लिया, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज फाइंड मोर कीवर्ड्स रिलेटेड, ये मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू लैपटॉप्स, उनको निकाला। अब उनको क्लस्टरिंग के थ्रू आपस में इंटरनली लिंक करना है। क्लस्टरिंग क्या होती है, कभी अंगूर का गुच्छा देखा आपने, स्क्रीन पे पिक्चर अगर शो हो जाए तो आपको नजर आ जाएगा अंगूर का गुच्छा, कुछ इस तरह से एक गुच्छे से सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होंगे, लैपटॉप्स की कैटेगरी में ये सारे आर्टिकल्स आपस में कनेक्ट होंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, आप एक टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कंटेंट लिख के बैठे हैं, आपका हर आर्टिकल सबसे अच्छा लिखा हुआ है, नाउ यू आर द किंग फॉर दैट टॉपिक गूगल की नजर में। यू डोंट नीड एनी मोर बैकलिंक्स, कि आपको बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे इस पे रैंक करना है तो मुझे जो है वो मजीद बैकलिंक्स बनाना, नो, ठीक है। अब आपके अगर उस
पूरे क्लस्टर के अंदर 50, 100, 200 आर्टिकल्स है ना, एक नया आर्टिकल पोस्ट करते हैं। अब जैसे ही वो नया आर्टिकल आएगा, उसको एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स जितने भी हैं उनसे इंटरनल लिंक मिलेगा। अगर क्या होगा, मैजिक विल हैपन। एक फ्रेश वेबसाइट लें, एक फ्रेश वेबसाइट आज बनाएं आप, उसके ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट करें, उस आर्टिकल के ऊपर आपको कम से कम 6 माह का वेट करना पड़ेगा, देन जाके वो आर्टिकल रैंक करेगा। क्यों? बिकॉज अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, गूगल उसको जानता नहीं है, गूगल उसको क्रॉल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपकी साइट के बारे में गूगल के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट जब आपकी साइट के ऊपर 200 आर्टिकल्स लैपटॉप से रिलेटेड ऑलरेडी हैं, नाउ गूगल हैज द डेटा कि यार ये बंदा लैपटॉप्स के ऊपर नंबर 1 कंटेंट लिख के बैठा हुआ है। जैसे ही नया आर्टिकल आता है, आपके बाकी पेजेस से इंटरनल लिंक आएगा, बूम, विद इन अ वीक आपका पेज रैंक करेगा। दिस इज द पावर ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी। समझ रहे हैं बात को? यू नीड टू कवर द टॉपिक इन डिटेल। एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब एक कैटेगरी जिससे वो टॉपिक बिलोंग करता है, उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करें। नाउ यू आर द गॉड फॉर दैट टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में आप किंग हो उस इंडस्ट्री के अंदर। सही है? गूगल आपको एक टॉपिकली अथॉरिटी साइट कंसीडर करेगा, और उसका फायदा क्या होता है? नो मोर बैकलिंक्स, यू डोंट नीड बैकलिंक्स। आप ऑलरेडी इतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करके बैठे हैं गूगल को। गूगल के लिए आपकी जो साइट है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल साइट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।